दिवाली नजदीक है, सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, दिवाली अभी कुछ दिन ऐसे हैं और हर साल दिवाली पे और इस दौरान पे हम अपना पुख्ता इंतजाम रखते हैं। फिर अभी दिल्ली में हाल फिलहाल एक इंसिडेंट भी हुआ है, इसके चलते हमने अपने एरिया में ना सिर्फ टिकटें जो है हमारी हर जिले में अपना हर थाने में करीबन हमारी जो है हर थाने में 3 से 4 टिकटें हैं। और उसके अलावा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हमारी रेगुलर चल रही है। और बल्कि हमने अभी कल ही जो है कुछ डमीज भी अपने तरफ से रखवाई हैं, ताकि हमारा जो स्टाफ है जो मौके पे चेकिंग कर रहा है वो उस डमीज को भी डिटेक्ट करे। अगर नहीं कर रहा है तो उसको फिर बताया जाता है। कल एक हमने स्कीम चलाई थी, रेड रोज स्कीम भी चलाई थी। लाइक कोई गाड़ी जो है वो क्राइम करके भागी है या उस गाड़ी का नंबर दे दिया जाता है और वो टिकटें जो है उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करें। इसके अलावा जो है मार्केट वेलफेयर एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हमने मीटिंगें भी करी हैं। और एक जो दिल्ली पुलिस की एक जो प्रहरी स्कीम है, जिसमें चौकीदार और वॉचमैन और गार्ड्स हैं, उनके साथ भी हमारे जो एसएचओ एसीपी हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और आइज एंड ईयर्स हमारी जो स्कीम है उसके तहत उनको हम यूज कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें मार्केट वालों का, रेजिडेंट्स का वो साथ मिल रहा है और उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे एसएचओ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये सब। इसके अलावा अतिरिक्त कोई अपनी फोर्स लगाएंगे? अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है हम जिले से ही अभी मैनेज कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो हमने डिजाइन की है वो लगा रहे हैं जिले से। हम हमारी एक जिले का HRD 1 HRD 2 का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे करीबन 100 आदमी हम अपने जिले से निकाल के टिकट्स पे लगा रहे हैं, अनचेकिंग पे लगा रहे हैं। जनता को क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि विजिलेंट रहें, क्योंकि पुलिस तो लिमिटेड नंबर में है और जनता ही हमारे जो है आंख और कान है। और जनता विजिलेंट रहे, अलर्ट रहे। कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट अगर कुछ मिलता है उसकी तुरंत हमें इत्तला करें और जनता उसमें छेड़खानी ना करे। अगर कुछ मिलता है तो उससे बिल्कुल नजदीक ना जाए। हमारी बीडीटी बीडीएस की टीमें हैं, वो तुरंत हमने बल्कि 2 में डिवाइड कर दी हैं। वो मौके पे जाती हैं और चेक करती हैं अगर ऐसा कुछ है। तो भीड़ भाड़ वाले की काफी ठीक है क्या? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ बहुत है। यहाँ पे कंजेशन बहुत है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत है, उधमपुर है, बलमपुरा है। तो उसमें फूड पेट्रोलिंग, एमडब्ल्यूए के साथ काम करना, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, उनका भी यूज हम कर रहे हैं। और बाकायदा जो है मैंने एसएचओ और एसएसपी को बोला है कि अपने उनका जो माइक सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम है, वो भी चालू करें, ताकि जो है पब्लिक को जो है पता रहे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं। ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखिए, जो CSR ई रिक्शाज हैं और भीड़ भाड़ तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से है ही है। और ये जो सीसीटीवी कैमरास का जो रख रखाव है, सीसीटीवी कैमरे भी कई स्टेजेस पे लगे हैं, PWD के अलग लगे हैं, मार्केट वालों के अलग हैं, हमारे सिटी के अलग लगे हुए हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कुछ खराब होते हैं तो उसको हम ठीक भी दुरुस्त भी कराते रहते हैं। तो हमारा बेसिकली पर्पज यही है कि सीसीटीवी को यूज करें, नॉट ओनली इन्वेस्टिगेशन में, प्रिवेंशन में भी यूज करें। और उसके लिए बल्कि मैं अभी बॉर्डर एरियाज मैंने चेक किए थे। हमारे भोपुरा बॉर्डर है, DLF है, और उधर सिग्नेचर बूथ की तरफ तो नहीं, वो अलोनी बॉर्डर जो है आपका, तो वहाँ पे भी जो हमारे कैमराज लगे हैं उसको मैं देखने गया था। तो दुरुस्त चल रहे हैं, लेकिन उसको कुछ और हम बढ़ा के उसको अच्छे से रॉबस्ट करने की कोशिश। हाईली सेंसिटिव तो पूरी इस समय दिल्ली है। और का पूरा हमारे जितने भी एरिया हैं वो अब इस जिले में मैं बताऊं कि ये हाईली सेंसिटिव है, ये हाईली सेंसिटिव नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि पुलिसिंग में छोटी से छोटी कॉल भी हाईली सेंसिटिव है। किसी की हो जाए तो मेरा जो कंधा क्यों टच हुआ और वो कंधा मारने वाला कौन है, तो सारी कॉल्स भी सेंसिटिव हैं। सारे हमारे जो हैं इसी पे हमारी पुलिसिंग है। मैं तो अपने एसीपी एसएसपी को समझाता हूँ कि कोई भी चीज को आप छोटा मत समझिए, छोटी कॉल मत समझिए, और टाइम पे पहुंच के उसको डोमिनेट कीजिए। देखिए, ऐसा है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तुरंत जो है पुलिस क्या करती है कि कैमरे कहाँ है, कैमरे कहाँ है।
मैंने पहली मीटिंग में ही अपने एसएचओ एसीपी को सबको बताया था कि अपने अपने एरिया के कैमरे का इन्वेंट्री अकाउंट टेकिंग कर रहे हैं कि 66 चौक पे आपके सीलमपुर टी पॉइंट से आपके आगे तक मौजपुर चौक तक और उससे आगे तक कितने कैमरे लगे दोनों तरफ। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो जितनी भी बीट्स हमारी बनती हैं, हमारे जो रोड बनती हैं, मेजर जो इनलेट आउटलेट बनता है, उसमें एसएचओ को पता होना चाहिए कि ये अगर यहाँ क्राइम हुआ तो मेरे पास इस दुकान पे ये कैमरा है, इस दुकान पे जूमिंग है, इस दुकान पे मेरे पास इंफ्रारेड है। तो ये कैमरे की अकाउंट टेकिंग हमारे एसएचओ को मैंने बोल दिया है और वो उसको करके जितना जल्दी ये करेंगे उतना जल्दी हमें क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। हाँ, ये तो चीज है। इसमें हमने बल्कि आई थिंक ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में हमारे 2 केसेस भी हुए हैं जिसमें ज्यादा बड़ी मात्रा नहीं, 70 किलो एक पकड़ा था, जिसपर 70 किलो एंड 25 किलो ये 2 हमने जो है केसेस इसमें दिए हैं। और इसमें हमारी रेगुलर हमारी नजर है और इसको हम बेसिकली प्रिवेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पोल्यूशन फ्री दिवाली और ये रहे। अब बेसिकली क्राइम जो है जब से मैं दिल्ली देख रहा हूँ, दिल्ली का जो क्राइम जब से पुलिस ऑफिसर देख रहा हूँ, दिल्ली का क्राइम में बड़ा चेंज आया है। ये जो जुवेनाइल क्राइम जो बढ़ा है और जुवेनाइल क्राइम बढ़ने का जो है मेन रीजन है बेसिकली ड्रग्स का जो अवेलेबिलिटी है, या ये लोग ड्रग करते हैं और उसके बाद क्राइम करते हैं, ये तो फैक्ट है। तो अब इसमें इसके चलते हमने अभी एक ड्रग प्रिवेंशन एक हेल्पलाइन भी हमने अब 2 दिन पहले ही शुरू की है। वो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। अब उसको हमने पब्लिक में दे दिया है, आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया है। बैन हम लगा के अपना उसको पब्लिक को हम बताएंगे। लेकिन अब इसमें यह है कि आ, हमें लगता है कि पब्लिक जो है इतना खुल के 112 यूज नहीं करती है, या करती भी है तो उसका एक जो है उस हिसाब से प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक इंडिपेंडेंट हेल्पलाइन जो है वो अभी सर्कुलेट की है एंड आई थिंक वी आर स्टार्टेड गेटिंग कॉल। यस्टरडे जो सबसे पहली कॉल आई थी वो थी कि भाई ये सोनिया विहार में कहीं पे जो है खुले में दारू पी जा रही है। तो उसमें पुलिस पहुंची है, 40 बीपी एक्ट का एक कलंदरा किया है, तो एक शुरुआत कर दी है। और ये कॉल्स जैसे जैसे पब्लिक को पता चलेगा, आई थिंक वी शुड बी गेटिंग मोर कॉल्स अबाउट ड्रग्स एंड दिस अल्कोहलिज्म, देन आई थिंक वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। देन क्राइम प्रिवेंशन का तो ये है। अब मकोका जो है हमने ऑलरेडी एक लगाई हुई है, आपको मालूम है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इस पर कुछ डायरेक्शन दे दी गई है, 2 हमारी मकोका ऑलरेडी चल रही हैं और भी मकोका लगाने के प्रोविजन में ये बोल दिया है कि और भी मकोका का जो है ना जितने भी लग सकते हैं उसमें बनाएंगे। देखिए वो जो पोस्टर, अगर आपने पोस्टर पढ़ा है, हमारा पोस्टर है क्या, तो पोस्टर बड़ा क्लियरली क्या है, सर बड़ा क्लियर है और इसको आप कॉपी भी दे दी जाएगी। 8750870799 ये नंबर है और ये इसमें बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि अब अगर आपको किसी भी जो है वो अवैध मादक पदार्थ और गांजा, चरस, अवैध शराब इसके बारे में इत्तला मिलती है तो आप इसको इस नंबर पे बताएं और आपका जो है, और इसको वीडियो और व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं और आपकी जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो गोपनीय रखी जाएगी। इसका एक हमने सिस्टम ये बनाया है कि हमारा एक 24/7 हमारे ऑफिसर्स उसको नोट करेंगे, रजिस्टर पे लिखेंगे और वो रजिस्टर हमारे पास ही रहेगा। वो कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो जानकारी किसी के पास नहीं रहेगी। तो हम हमारी जनता से यही जो है रिक्वेस्ट है, हमारे रेजिडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि खुल के जो है उसके बारे में बताएं और हमारा ऑफिसर पहुंचेगा, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स पहुंचेंगे और उस पर जो एक्शन बनेगा हम लेंगे। आई थिंक अगर हम ये कर पाए, महीने 2 महीने ठीक से अगर ये चल गया, तो मेरे हिसाब से क्राइम कंट्रोल में काफी फर्क आएगा इस जिले में। और यही इसी सोच के हमने ये जो है ना ये शुरू किया है। और जब से मैं इस जिले में जब आया था तो 2-3 चीजें सोच के आया था कि एक तो मुझे नशे पे अटैक करना है, नशे पे अटैक करने पे क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम कंट्रोल, दूसरा जो है लोगों से जो है हमारा मिलना और माई ऑफिस शुड बी ओपन फॉर एवरीवन टू कम एंड कंप्लेन एंड सजेस्ट एंड एडवाइस। तो वो चीज जो है 2 चीजें इंपॉर्टेंट है।
बाकी अब मिलके आपके साथ काम करेंगे. आई थिंक इट्स ओवर. थैंक यू वेरी मच.